नमस्कार, मैं हूं प्रदीप चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्ट 24x7.com। एक और प्रदेश सरकार उपनल कर्मियों के नियमितीकरण की घोषणा करती है और नियमावली बनाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के जो उपनल कर्मी हैं, उनकी जो रोजी रोटी है उन पर संकट खड़ा हो गया, उनके रोजगार पर तलवार लटकती दिख रही है। इसी सिलसिले में हल्द्वानी के कर्मचारी आज मुख्य सचिव से मिलने आए हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल जी हैं, उनके नेतृत्व में। उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या क्या चल रहा है। बोरा जी, जो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर क्या क्या उपनल कर्मियों के साथ जो चल रहा है, मतलब उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके रोजी रोटी पर और उनके रोजगार पर संकट है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं अपने महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद गोदियाल जी का बहुत हार्दिक अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये इस मुसीबत के घड़ी पे हमारे संग खड़े हुए हैं। आज तक कोई भी संघ ऐसा नहीं है जिसने कि हमारा ये डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का साथ दिया हुआ है। और जहाँ पर भी जो भी मुसीबत यहाँ पर आती है, हम विनोद गोदियाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर आ जाते हैं और इनसे हमको पूर्ण आशा रहती है। आज भी हम इनके नेतृत्व में ही मुख्य सचिव महोदय से और वित्त सचिव महोदय से मिलने यहाँ पर आए थे, जिसके सापेक्ष से हमारी सकारात्मक बातें भी हो गई हैं। हमको उसका पॉजिटिव वेज मिला हुआ है और उन्होंने हमको अच्छा आश्वासन दिया है। अब आप कुछ समस्या बताना चाह रहे, क्या कुछ समस्याएं हैं? मेन दिक्कत यह है कि डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय 2003 में बना है, तब से वहाँ पर कर्मचारी कार्यरत हैं। 2003 से 2010 के तक ट्रस्ट के अधीन रहा, लेकिन जो ट्रस्ट में कर्मचारी कार्यरत है, कुछ लोग रेगुलर भी हो गए, काफ़ी लोग रेगुलर हो गए, लेकिन कुछ कर्मचारी आज भी उपनल या आउटसोर्सिंग माध्यम से ही कार्यरत हैं, जिनके आज 2025 में कॉलेज प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि आपके पद स्वीकृत नहीं हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष वेतन जारी करने के आदेश के क्रम में ये मुसीबत, ये समस्या उन कर्मचारियों पर आई है, जो पिछले 4 महीने से उनको वेतन रिलीज नहीं किया जा रहा है, नहीं हो पा रहा उनका वेतन रिलीज। मामले को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष उपनल महासंघ विनोद गोदियाल जी आज मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन से मिले हैं। क्या कुछ वहाँ से आश्वासन मिला, गोदियाल जी से जानना चाहिए। गोदियाल जी, क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको मुख्य सचिव महोदय के यहाँ से? धन्यवाद चौहान जी। सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के संबंध में आज मुख्य सचिव महोदय से वार्ता हुई और मुख्य साहब ने उसका संज्ञान लिया और सकारात्मक उसमें बातचीत हुई और जल्द ही इन कर्मचारियों का वेतन वो रिलीज़ करेंगे और पद सृजित के लिए भी बात हुई है और जल्द ही उस पर एक फाइलिंग स्टार्ट होगी और जो चीफ साहब ने बताया और इनके पद सृजन पे जो फाइलें चली गतिमान होगी, उस पे संबंध में अभी चीफ साहब ने फिर वित्त सचिव जावलकर साहब के को फ़ोन करके बताया और हम उनके जावलकर साहब के पास भी गए और उन्होंने सकारात्मक उसको लिया और डायरेक्टर ऑफिस से जो इनका निदेशक के यहाँ से फाइलिंग होगी वो सचिव स्वास्थ्य के यहाँ पहुँचने वाली है, उसके बाद वित्त में जाएगी और वित्त से वो कार्रवाई सुनिश्चित होगी। और जैसा कि चीफ साहब ने आश्वस्त किया है कि आपके पदों को हम जल्दी स्वीकृत दे देंगे और वेतन जल्दी रिलीज हो जाएगा। 700 से अधिक कर्मचारी सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में कार्यरत हैं, जिनका अभी वेतन तक आहरित नहीं हुआ और जो कर्मचारी हैं पिछले 5 दिनों से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो उपनल महासंघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल जी हैं बता रहे हैं कि उनके जो पद का जो सृजन विभाग द्वारा होना है और उनकी जो सैलरी है उसका आहरण जो होना है, उसमें सकारात्मक आश्वासन मिला है, तो कहीं ना कहीं उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर भी है। प्रदीप सिंह चौहान, न्यूज़ पोस्ट, देहरादून।